तो सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। वार्निंग बेल्स, चेतावनी की घंटियाँ। अभी हाल ही में शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हमें देखने को मिली है, और ख़ास करके जो अडानी से जुड़े हुए जो भी शेयर्स हैं उनमें। क्यों हुआ ऐसा? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के कारण। तो इसी के संबंध में हम इस पूरे एडिटोरियल में बात करेंगे कि भाई क्या है जिनको चेतावनी की घंटियाँ कहा गया है। इंडियाज़ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी कि सेबी, कि भारत का जो रेगुलेटरी का मतलब है जो कंट्रोल करता है किसी चीज़ को, रेगुलेटरी मतलब नियामक, फ्रेमवर्क का मतलब है यहाँ पे सिस्टम या फिर तंत्र। मस्ट इन्फ्यूज़, इन्फ्यूज़ का मतलब होता है किसी के भीतर प्रवेश कराना, किसी चीज़ को डालना। कॉन्फिडेंस, विश्वास। इन इन्वेस्टर्स, सेवर्स, तो कुल मिला के जो भी सेविंग्स करने वाले लोग हैं, जो भी निवेशक हैं, उनके अंदर विश्वास को जगाना जरूरी है। यानी कि भारत का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो भी नियामक तंत्र है, उसके द्वारा काम जो है इस तरह से किए जाने चाहिए कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जो भी सेवर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस जगे, उनमें मार्केट के प्रति विश्वास बना रहे। द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट जायरेशंस, देखो जायरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का लगातार घूमते जाना, लगातार रैपिडली, रिपीटेडली एंड क्विकली चेंजिंग, है ना, लगातार किसी चीज़ में बदलाव आता जा रहा है ना, लगातार कोई चीज़ घूमती जा रही है। तो लेटेस्ट स्टॉक मार्केट जायरेशंस इंड्यूस्ड इन लार्ज मेजर बाय द स्टॉक राउट। ये जो शब्द आया है राउट, इस राउट का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त रूप से डिफीट, है ना, कोई चीज़ जैसे आपने मान लो कोई अपना विरोधी है, उस चीज़ को, उस विरोधी को आपने पूरी तरीके से हरा दिया, तो वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं किसका, राउट का कर सकते हैं कि राउटेड ऑल द एनिमी। तो कुल मिला के डिफीट कह सकते हो आप राउट का मतलब, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला है, ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज देखने को मिला है लगातार, है ना, क्विकली लगातार जो है चेंज हमें देखने को मिले हैं। इंड्यूस्ड, अब इंड्यूस का मतलब है कि भाई ये चेंज जो है किसके द्वारा डाले गए, क्यों आए ये चेंज। इन लार्ज मेजर का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में। बाय द स्टॉक राउट इन लीडिंग, लीडिंग का मतलब है यहाँ पे बहुत ही प्रमुख, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉमोडिटीज इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है कोई बहुत ही बड़ी कंपनी, है ना। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है कोई लार्ज कॉरपोरेशन जो है। द अडानी ग्रुप, तो खास करके अगर हम बात करें अडानी ग्रुप की, तो ये एक कॉन्ग्लोमरेट है, यानी कि एक बहुत ही बड़ी जो है लार्ज कॉरपोरेशन है, और बहुत ही लीडिंग आप कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही लीडिंग कंपनी है। पूरा की पूरा जो अडानी ग्रुप है वो एक लीडिंग है। तो क्या हुआ कि इस अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं इनमें ज़बरदस्त हमें क्या देखने को मिला, बाय द स्टॉक राउट, इनमें जो है ज़बरदस्त हमें कमी देखने को मिली, है ना, डिफीट देखने को मिली। और जब अडानी ग्रुप के शेयर हैं उनमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल हमें देखने को मिली, उसके कारण जो पूरा की पूरा स्टॉक मार्केट है उसमें क्विकली हमें जो है परिवर्तन देखने को मिले। ओवर ओवर द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस लास्ट वीक, और ये जो पूरा की पूरा जायरेशंस हमें देखने को मिला है ना, ये जो क्विकली जो चेंजेस हमें देखने को मिले, कब देखने को मिले हमें ये, ओवर द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जो 2 ट्रेडिंग सेशन थे, है ना, उस पीरियड में हमें देखने को मिला। यानी कि लास्ट जो 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन थे ना, उन दिनों में हमें ये सब कुछ देखने को मिला। पूरा स्टॉक मार्केट जो था उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, बहुत ज़बरदस्त उथल पुथल देखने को मिली। तो इसके कारण क्या हुआ है कि ये जो लेटेस्ट आप कह सकते हो स्टॉक मार्केट में ये जो घटना हमें देखने को मिली, इसने क्या किया है, हैज़ कास्ट द स्पॉटलाइट। कास्ट द स्पॉटलाइट का मतलब है प्रकाश डालना किसी चीज़ पे, बैक ऑन इंडियाज़ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो कुल मिला के भारत का जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, भारत का जो नियामक सिस्टम है,
उसके ऊपर एक बार फिर से इस पूरी घटना ने लाइट डाल दी है, प्रकाश डाल दिया है। कुल मिला के एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि जो भारत की रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि जो आप कह सकते हो इस फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, उनके नियम या रूल्स निर्धारित करती है, तो ये जो पूरा की पूरा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, इसके ऊपर एक बार फिर से प्रकाश पड़ गया है। यानी कि एक बार फिर से जो रेगुलेटरी इकाई है उसकी भूमिका पे सवाल खड़े हुए हैं। द हाईली लेवरेज्ड ग्रुप्स मार्केट ट्रबल्स। देखो, लेवरेज्ड का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा फायदे की स्थिति में हो, है ना। लेवरेज्ड का मतलब है कि आप जो है किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एडवांटेज के लिए प्रयोग में लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करें ना, द हाईली लेवरेज्ड ग्रुप्स मार्केट ट्रबल्स, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, लेवरेज्ड होने का मतलब है कि भाई आप, ये जो अडानी ग्रुप है इसने कई सारा पैसा जो है वो उधार ले रखा है। द हाईली लेवरेज्ड ग्रुप्स मार्केट ट्रबल्स इन द वेक ऑफ का मतलब है के फलस्वरूप, यानी कि के कारण, के बाद में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो अडानी ग्रुप है ये एक लेवरेज्ड ग्रुप है, यानी कि इसने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो उधार ले रखा है। इसकी मार्केट ट्रबल्स, अडानी ग्रुप की जो आप कह सकते हो कि जो मार्केट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं खड़ी शुरू हो गई। कब? इन द वेक ऑफ का मतलब है के फलस्वरूप, के बाद में, के कारण। इन द वेक ऑफ अ यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर। शॉर्ट सेलर किसे कहते हैं? देखो, मार्केट में कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी है, वो क्या करती है, शेयर को बेच देती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने शेयर बेच दिए। क्यों बेच दिए? कि जब शेयर के दाम गिर जाएंगे तो फिर बाद में इसे खरीद लेंगे। तो ये जो काम होता है ना, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलर। इन द वेक ऑफ अ यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर्स रिपोर्ट अलीजिंग, अलीज का मतलब है किसी पे आरोप लगाते हुए, स्टॉक मैनिपुलेशन। किसी चीज़ को मैनिपुलेट करने का मतलब होता है उसे तोड़ना मरोड़ना, उसे अपने हिसाब से जो है आप क्या करते हो, इन्फ्लुएंस करना, तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना। तो मैनिपुलेट करने का मतलब होता है कुछ चालबाजी करना, कुछ अपने हिसाब से किसी चीज़ को जो है तोड़ना मरोड़ना, हेर फेर करना, इसे हम कहते हैं मैनिपुलेट करना। तो कुल मिला के अमेरिका से एक रिपोर्ट हमें देखने को मिली। उस रिपोर्ट में जो है स्टॉक मैनिपुलेशन के बारे में बात की गई कि भाई ये जो खास करके अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा रहा है ना। यानी कि अडानी ग्रुप जो है अपने हिसाब से शेयर की जो प्राइसेस हैं उनको घटा बढ़ा रहा है। एंड क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है जो शक के दायरे में है, जो सवाल के घेरे में है, उसे बोलते हैं क्वेश्चनेबल। अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अकाउंटिंग का मतलब है कि जैसे कोई कंपनी है उसका जो लेखा जोखा होता है ना, उसका जो हिसाब किताब होता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिस। तो कुल मिला के ये जो रिपोर्ट हमें देखने को मिली, इस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई स्टॉक मैनिपुलेशन किया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी से जुड़ी हुई जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वे सवालों के घेरे में हैं, वे काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हैं। तो इनके बाद में ये जो रिपोर्ट आई, इसके बाद में ये जो अडानी ग्रुप है ना, जो कि एक लेवरेज्ड ग्रुप है, इसकी मार्केट ट्रबल्स जो है वो शुरू हो गई। ड्रैग्ड डाउन, इस रिपोर्ट ने क्या किया, ये जो अडानी ग्रुप है इसको ड्रैग्ड डाउन, ड्रैग डाउन का मतलब है घसीट के किसी चीज़ को नीचे ले आना। बैंकिंग शेयर्स लेड बाय द लीड या लेड, इसका मतलब है किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करना, उसको आप कह सकते हो कि आप उसको लीड कर रहे हो, है ना। लेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इवन द स्टेट ऑन्ड, यहाँ स्टेट ऑन से मतलब है राज्य का नियंत्रण जिसके ऊपर है ना, राज्य के द्वारा जिसे संचालित किया जा रहा है, LIC। अप्रिशिएबली का मतलब है काफ़ी हद तक। तो क्या हुआ कि ये एक रिपोर्ट हमें देखने को मिली, जिस रिपोर्ट में स्टॉक मैनिपुलेशन का जो है दावा किया गया, ये आरोप लगाया गया। इसके अलावा ये आरोप लगाया गया कि भाई जो अकाउंटिंग से जुड़ी हुई जो प्रैक्टिसेस हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हैं। तो इस रिपोर्ट के कारण क्या हुआ कि जो बैंकिंग शेयर्स हैं, खास करके SBI के
और एंड इवन, इवन का मतलब है यहाँ तक कि, इसके अलावा जो स्टेट ऑन LIC है, इसके जो शेयर्स हैं अप्रिशिएबली ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को हमें देखने को मिला कि इनके जो शेयर प्राइसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई। ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग का मतलब है शुरुआत करते हुए। अब जब इनके शेयर्स में गिरावट आई यानी कि LIC और SBI, तो इसने इस बात को ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर का मतलब है किसी चीज़ को एक्टिवेट कर देना, किसी चीज़ की शुरुआत कर देना। इन्वेस्टर कंसर्न, इन्वेस्टर का मतलब है निवेशक, कंसर्न का मतलब है चिंताएं, यानी कि वे इन्वेस्टर जिनका पैसा SBI या LIC में लगा हुआ है, उनकी चिंताएं जो हैं वो एक्टिवेट हो गई, उनकी चिंताएं बढ़ गई। अबाउट का मतलब है के बारे में, अबाउट ब्रॉडर, ब्रॉडर का मतलब है एक व्यापक दृष्टि से अगर हम बात करें, है ना, एक चौड़े सेंस में अगर हम बात करें, अबाउट ब्रॉडर फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी, कि पूरा अगर हम व्यापक रूप से बात करें तो जो ये हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है सारा की सारा, इसकी स्थिरता के संबंध में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी चिंताएं खड़ी हो गई। एंड वाइल अ मीडिया रिपोर्ट साइटिंग, साइट का मतलब है इस बात का हवाला देते हुए, एंड वाइल अ मीडिया रिपोर्ट, की एक मीडिया रिपोर्ट हमें देखने को मिली, उसमें इस बात का हवाला दिया गया, साइटिंग सोर्सेस यानी कि सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया। उस रिपोर्ट में इस बात को कहा गया कि द सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो सेबी है ये स्टॉक मार्केट को, आप कह सकते हो कि ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। हैड स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब है कि भाई और ज़्यादा बढ़ा देना किसी चीज़ को, जैसे आपने सिक्योरिटी को स्टेप अप कर दिया और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि जो सेबी है हैड स्टेप डब्ड, इसने बढ़ा दिया था, किस चीज़ को बढ़ा दिया था, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, ऑफ द कॉन्ग्लोमरेट्स ट्रांजैक्शंस, कॉन्ग्लोमरेट यहाँ पे आया है अडानी ग्रुप के लिए, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है कोई बड़ी कॉरपोरेशन, कोई बड़ी कंपनी। तो सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया है कि सेबी ने क्या किया था, ये जो कॉन्ग्लोमरेट है यानी कि जो अडानी ग्रुप है, इसके जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, उनकी जांच को बढ़ा दिया था। लेकिन देयर हैज़ बीन नो वर्ड, देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल वर्ड, ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड ही आएगा, वर्ड्स नहीं आएगा। ऑफिशियल वर्ड का मतलब है कि कोई आधिकारिक संदेश। तो जब हम बात करते हैं ना कि भाई कोई ऑफिशियल संदेश हमें नहीं मिला है, तो उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल वर्ड, वर्ड्स नहीं बोलते। तो कुल मिला के एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में, मीडिया रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि सेबी ने क्या किया था, ये जो अडानी ग्रुप है इसके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं इनकी स्क्रूटनी को बढ़ा दिया है। लेकिन देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम द मार्केट्स रेगुलेटर, यहाँ मार्केट रेगुलेटर किसके लिए आया है, सेबी के लिए। लेकिन सेबी की तरफ से इस संबंध में कोई भी संदेश नहीं कहा गया है, यानी कि सेबी ने अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, उस सेबी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल मैसेज नहीं आया है। द कॉन्ग्लोमरेट इटसेल्फ हैज़ रबिश, रबिश का मतलब होता है किसी चीज़ को आप कहते हो कि भाई ये तो बकवास है, फालतू बातें हैं। द शॉर्ट सेलर्स अलीगेशन, तो इस US बेस्ड शॉर्ट सेलर के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को कॉन्ग्लोमरेट ने यानी कि अडानी ग्रुप ने जो है बकवास कहा है। एज बीइंग का मतलब है होना, बेसलेस एंड डिस्क्रेडिटेड एंड बॉर्न ऑफ मेलेफाइडी इंटेंट। तो कुल मिला के अडानी ग्रुप ने क्या कहा है, अडानी ग्रुप का कहना है कि भाई ये जो भी आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप जो हैं बेसलेस हैं, बिल्कुल आधारहीन है। डिस्क्रेडिटेड, देखो किसी को डिस्क्रेडिट करने का मतलब होता है उसको बदनाम करना, उसको कलंकित करना। तो कुल मिला के ये आरोप जो है अडानी ग्रुप का कहना है कि बिल्कुल बेसलेस हैं, बदनाम करने के लिए ये आरोप जो है लगाए गए हैं। एंड बॉर्न ऑफ, बॉर्न ऑफ का मतलब है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये क्यों, किस तरह से, बॉर्न ऑफ का मतलब है ये क्यों क्रिएट हुए हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। बॉर्न ऑफ मेलीफाइडी, बॉर्न ऑफ मेलीफाइडी, मेलीफाइडी इंटेंट का मतलब है इरादा, मेलीफाइडी इंटेंट का मतलब होता है दुर्भावना से भरा हुआ इरादा, कोई गलत इरादा। टू हर्ट का मतलब है नुकसान पहुंचाना, द ग्रुप्स रेपुटेशन,
रेपुटेशन का मतलब है प्रतिष्ठा। तो कुल मिला के अडानी ग्रुप का कहना है कि अडानी समूह की रेपुटेशन को गलत भावना के चलते नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए ये सब किया गया है, और ये सारी बातें जो हैं वो रबिश हैं, बेसलेस हैं, ऐसा अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है। एंड इज वेइंग, अडानी ग्रुप का ये भी कहना है, इस कॉन्ग्लोमरेट का ये भी कहना है, एंड इज वे का मतलब होता है किसी बात को तौलना, उस बात पे विचार करना, कंसीडर करना। वेइंग लीगल एक्शन, अडानी ग्रुप ने कहा है कि भाई ये जो सारी बातें कही गई हैं ये बेसलेस हैं, और अडानी ग्रुप जो है विचार कर रहा है कि इन बातों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, कोई लीगल एक्शन लिया जाए। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद। हाउ द कॉन्ग्लोमरेट माइट मूव टू एड्रेस का मतलब है समाधान करना, कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, रेज का मतलब है उठाना, जैसे आप सवाल उठाते हो। रेज्ड इन द शॉर्ट सेलर्स रिपोर्ट। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है इस बात के बावजूद, कि हाउ किस तरह से ये जो अडानी ग्रुप है, माइट शायद, मूव कि भाई अब अपना अगला कदम क्या उठा सकता है अडानी ग्रुप, टू एड्रेस का मतलब है समाधान करने के लिए, उन चिंताओं का समाधान करने के लिए जो चिंताएं उठाई गई हैं इन शॉर्ट सेलर्स रिपोर्ट, कि ये जो यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर रिपोर्ट हैं, इस रिपोर्ट में जिन चिंताओं को उठाया गया है उनका समाधान करने के लिए अडानी ग्रुप क्या कदम उठाता है, इनके बावजूद, एज वेल एज साथ ही साथ, दोज ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इसके साथ ही साथ भारत के जो घरेलू निवेशक हैं उनकी जो चिंताएं हैं अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई, उनका समाधान करने के लिए अडानी ग्रुप क्या कदम उठाता है। हु, यहाँ पे हु आया है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए। हु अपीयर, यानी कि ये जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं ये प्रतीत होते हैं क्या, टू हैव टर्न्ड, टर्न का मतलब है बदल जाना, टू हैव टर्न्ड चेरी। देखो चेरी का मतलब होता है अनसर्टेन कंडीशन में आ जाना, डर जाना, उसको हम बोलते हैं चेरी, बहुत ही ज़्यादा सावधान हो जाना, डर जाना, अनिश्चित स्थिति में आ जाना। हैव टर्न्ड चेरी यानी कि भारत के जो कई घरेलू निवेशक हैं वे अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेके बहुत ज़्यादा अनिश्चितता की स्थिति में आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सावधान हो गए हैं। तो इनकी जो चिंताएं हैं उन चिंताओं का समाधान करने के लिए अडानी ग्रुप क्या करता है। इसके अलावा जो यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट है उसमें जो चिंताएं खड़ी की गई हैं उनका समाधान अडानी ग्रुप कैसे करता है। तो ये बातें एक तरफ है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ हु अपीयर टू हैव टर्न्ड चेरी ऑफ द ग्रुप्स स्टॉक, यानी कि जो घरेलू निवेशक हैं जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे बहुत ज़्यादा अनिश्चितता की स्थिति में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा सावधान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डर गए हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेके। तो इन सब के बावजूद इंडियाज रेगुलेटर्स इंक्लूडिंग सेबी एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब देखो ये आरबीआई क्या है, ये भी एक नियामक इकाई है, ये भी भारत का जो पूरा की पूरा आर्थिक सिस्टम है, ब्याज दर को घटाना है बढ़ाना है, इसको कंट्रोल करती है। सेबी भी क्या है, एक रेगुलेटरी इकाई है जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। तो कुल मिला के इन सब बातों के बावजूद तो भारत की जो नियामक इकाई है जैसे कि सेबी है और आरबीआई है, हैव एन अपॉर्चुनिटी, इनके पास एक अवसर है। ने, देखो आपने कोई वाक्य बोला और उसके बाद में आप ने लगाते हो, तो ने का मतलब होता है इवन मोर। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस एसबीआई और जो सेबी है उनके पास अवसर है, नहीं नहीं अवसर कहना ठीक नहीं है, अवसर की बजाय ये कहें तो ज़्यादा सही होगा, एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब है बाध्यता। तो ध्यान रखना ने का मतलब होता है इवन मोर। आप क्या करते हो, आपने कोई वाक्य बोला, अब आप दूसरा वाक्य बोलने जा रहे हो, तो दूसरे वाक्य में जो पहली बात कही गई है उस पर और ज़्यादा जोर आप डालना चाहते हो। तो आप यहाँ कहना चाहते हो कि भाई आरबीआई हैं, सेबी हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी है। नहीं नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि उनके ऊपर एक बाध्यता है, टू क्लियर द एयर, कि वे एयर को क्लियर करें। देखो क्लियर द एयर का मतलब होता है लोगों के बीच में किसी बात को लेकर जो बैड फीलिंग्स हैं, जो गलत भावनाएं हैं, उन्हें दूर करना, उसे कहा जाता है क्लियर द एयर। यानी कि किसी भी बात को लेकर जो बैड फीलिंग्स लोगों में है उसे जो है क्लियर करना। तो कुल मिला के ये दायित्व तो सेबी और आरबीआई के ऊपर है कि जो भी निवेशक हैं उनके भीतर मार्केट के प्रति जो गलत फीलिंग्स है उन्हें दूर किया जाए। बाय
अलेइंग, अले का मतलब होता है कम करना, दूर करना, अले का मतलब है दूर करना, बाय अलेइंग फियर्स ऑफ एनी ब्रॉडर सिस्टमिक कंटेजियन। तो बाय अलेइंग का मतलब है कि भाई ये एयर को क्लियर कैसे किया जाए, यानी कि लोगों के बीच में जो गलत फीलिंग्स है मार्केट के प्रति जो क्रिएट हुई हैं, इनको कैसे दूर किया जाए। बाय अलेइंग का मतलब है कम करते हुए, तो लोगों के बीच में ये जो डर है इसे कम करते हुए। ऑफ एनी, ब्रॉडर का मतलब है व्यापक, सिस्टमिक का मतलब है सिस्टम से संबंधित, और एक और शब्द आया है यहाँ पे कंटेजियन। इस कंटेजियन का मतलब क्या है? देखो, कंटेजियन का मतलब अगर हम फाइनेंशियल दृष्टि से बात करें तो इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना जो लगातार फैल रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं, यानी कि जो निवेशक हैं उनके बीच में ये डर है कि कहीं व्यापक रूप से पूरे सिस्टम के अंतर्गत ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो नहीं फैल रही हैं। इस तरह के जो डर हैं उन्हें दूर किया जाए, ये काम है या ये बाध्यता, ये जिम्मेदारी किसकी है? सेबी और आरबीआई की। इवन ग्रांटिंग, इवन का मतलब है यहाँ तक की, ग्रांट का मतलब है प्रदान करना की कुछ। इवन ग्रांटिंग दैट द ग्रुप्स स्टॉक्स डू नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस और वेट ऑन द मेजर बेंचमार्क स्टॉक इंडाइसेस। देखो, बेंचमार्क का मतलब है निर्धारण करने वाला है ना, बेंचमार्क का मतलब है निर्धारण करने वाला कोई चीज़, स्टैंडर्ड। तो अन्य अगर हम बात करें जो स्टॉक सूचकांक हैं, अन्य जो स्टॉक सूचकांक है, इवन ग्रांटिंग यानी कि इस बात को मानते हुए, इस बात को मंजूरी देते हुए कि ये जो अडानी ग्रुप के जो भी स्टॉक्स हैं डू नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस और वेट ऑन द मेजर बेंचमार्क स्टॉक इंडाइसेस, कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्टॉक सूचकांक हैं वहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो अडानी ग्रुप है इसका प्रेजेंस उतना ज़्यादा नहीं है, इस बात को अगर हम मान भी लें। एंड प्राइवेट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स हैव सॉट, और जो निजी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उनमें इस बात को चाहा गया है ना, इस बात सीख की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट। टू डाउन प्ले, देखो डाउन प्ले का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करके दिखाना, उसे कहा जाता है डाउन प्ले। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कोरोना वायरस के कारण कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन जो सरकारी आंकड़े आते हैं ना वो ज़्यादातर क्या करते हैं? डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो स्थिति की गंभीरता है उसे कम करके दिखाते हैं। तो यहाँ भी वही बात की जा रही है कि जो कुछ प्राइवेट रिपोर्ट्स हैं उनमें इस बात को चाहा गया है, किस बात को? टू डाउन प्ले कंसर्न्स अबाउट द बैंकिंग सेक्टर्स ओवरऑल एक्सपोजर। यहाँ एक्सपोजर से मतलब है रिस्क होना, एक्सपोजर टू द ग्रुप। तो कुल मिला के कुछ जो प्राइवेट रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट्स में इस बात के महत्व को कम करने की कोशिश की गई है। डाउन प्ले कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, अबाउट द बैंकिंग सेक्टर्स ओवरऑल एक्सपोजर टू द ग्रुप, कि ये जो अडानी ग्रुप है और जो हमारे बैंकिंग सेक्टर हैं, ठीक है, तो कुल मिला के अडानी ग्रुप के कारण ये जो बैंकिंग सेक्टर हैं ये कितने ज़्यादा रिस्क में आ गए हैं, इस बात से संबंधित जो रिपोर्ट है ना उसको डाउन प्ले किया गया है कई प्राइवेट रिपोर्ट्स में। तो कुल मिला के कई बातें हो सकती हैं, इन सारी बातों को एक तरफ रखो आप, देयर कैन बी लिटिल आर्ग्यूमेंट, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी शक की गुंजाइश नहीं है। देयर कैन बी लिटिल आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि यहाँ कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इस बारे में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया जा सकता, यानी कि ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। कौन सी बात? दैट कि द मेजर स्टेट ऑन्ड बैंक्स एंड द LIC आर की पिलर्स ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम, कि राज्य अधिकृत जो बैंक हैं, यानी कि खासकर जैसे कि अगर हम बात करें SBI है और ये LIC है, ये क्या है? की पिलर्स ऑफ कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम, कि देश का जो पूरा की पूरा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है इसके प्रमुख आधार स्तंभ हैं SBI और LIC, है ना। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, यानी कि ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। गिवन, इस बात को देखते हुए या इस बात को ध्यान में रखते हुए, द एक्सटेंट का मतलब होता है किस सीमा तक, गिवन द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट रिपोज। देखो, ट्रस्ट को रिपोज करने का मतलब होता है विश्वास को जताना, किसी में विश्वास जताना, उसको कहते हैं किसी में ट्रस्ट को रिपोज करना। रिपोज के साथ में आता है इन प्रपोजिशन। तो इस बात को देखते हुए
कि जिस सीमा तक, जिस हद तक लोगों ने विश्वास जताया है किस चीज़ में, इन दीज कंपनीज, खास करके LIC और SBI में, इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में जताया गया है ये विश्वास, इन द फॉर्म ऑफ सेवर्स डिपॉजिट्स, कि जो भी बचत करता हैं, जो भी सेविंग्स करने वाले लोग हैं, वे अपने पैसे को कहाँ डिपॉजिट करते हैं, ज़्यादातर LIC में या SBI में। तो इस तरह से अपनी बचत को इन कंपनीज़ में जमा करके लोगों ने जो विश्वास इन कंपनीज़ में जताया है, जिस हद तक लोगों ने विश्वास जताया है इन कंपनी में, एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है ना, कि भाई जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं उनमें भी लोगों ने अपना विश्वास जताया है, एज वेल एज टैक्स पेयर रिसोर्सेज दैट हैव बीन इन्वेस्टेड। इसके अलावा जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं ना, उनके माध्यम से जो भी पैसा मिलता है, दैट हैव बीन इन्वेस्टेड, और ये पैसा फिर जो है इन्वेस्ट किया जाता है कहाँ पर, टू कीप द PSU लेंडर्स एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड। PSU है ना, लेंडर का मतलब है जो उधार देता है, एडिक्वेटली का मतलब है पर्याप्त रूप से, कैपिटलाइज्ड का मतलब है पर्याप्त रूप से पूंजी होना, ठीक है। तो कुल मिला के लोगों ने खास करके LIC और SBI जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा विश्वास जताया है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो LIC हैं और ये SBI हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, काफ़ी मात्रा में जो है इनके पास जो है पर्याप्तली जो है कैपिटल होता है, पर्याप्त मनी होती है जिससे कि ये लैंड कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं। तो इन बातों को देखते हुए फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स वुड बी सर्विंग, फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर की वे नियामक इकाई, खास करके यहाँ पे बात की जा रही है RBI की और SEBI की, है ना, इनको कहा गया है फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स। तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स हैं वुड बी सर्विंग द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब हुआ व्यापक रूप से जो सार्वजनिक हित हैं उसको हेल्प करेंगे। सर्व का मतलब है किसी की हेल्प करना, है ना, उसके काम आना। सर्विंग द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट बाय प्रीएम्प्टिवली, देखो प्रीएम्प्ट का मतलब है कोई घटना हो उसके पहले ही एक्शन ले लेना, उसे कहते हैं प्रीएम्प्ट। प्रीएम्प्टिवली का मतलब हुआ कि किसी घटना के घटने से पहले एक्शन ले लेना। तो कुल मिला के खासकर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं SEBI और RBI के लिए ये बेहतर होगा कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, यानी कि सार्वजनिक हित का बहुत अच्छा भला होगा इस बात से, किस बात से, कि यदि SEBI और RBI के द्वारा जो है एक्शन लिए जाते हैं पहले से ही, कम्युनिकेटिंग मैसेजेस ऑफ रीअश्योरेंस का मतलब है आश्वासन। कुल मिला के इन दोनों इकाई के द्वारा अगर लोगों को आश्वासन के मैसेज कम्युनिकेट किए जाते हैं, आश्वासन के मैसेज दिए जाते हैं, तो कुल मिला के ये बेहतर होगा। रेगुलेटर्स कुड ऑल्सो इनहेंस क्रेडिबिलिटी। रेगुलेटर्स कुड ऑल्सो इनहेंस का मतलब है और बढ़ाना, क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, इन इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है कोई गंतव्य स्थान, बाय टाइटनिंग नॉट जस्ट द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो रेगुलेटर्स हैं ये और क्या कर सकते हैं, भारत में विश्वसनीयता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि भारत को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाए, यानी कि भारत जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है घरेलू निवेशक के द्वारा, इसके अलावा विदेशी निवेशक जो हैं वे इसे बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन समझें। तो इस क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो रेगुलेटर्स हैं उनके द्वारा कई काम किए जा सकते हैं, जैसे कि बाय टाइटनिंग, कि टाइट कर दिया जाए किस चीज़ को, नॉट जस्ट, न केवल लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, कि किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टेड किया जाता है, उसे सूचीबद्ध किया जाता है, तो सूचीबद्ध करने से पहले जो कानूनी कार्रवाई होती है ना, जो भी स्क्रूटनी की जाती है, उनको और अच्छे से टाइट किया जाए। बट मोर क्रूशली, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है ना, कोई भी चीज़ क्रूशियल का मतलब है और भी महत्वपूर्ण है, द एनफोर्समेंट एक्शंस। एनफोर्समेंट का मतलब है किसी चीज़ को लागू करना, एनफोर्समेंट एक्शन इन केस ऑफ इग्रीजियस। इग्रीजियस का मतलब होता है बेहद बुरा या फिर बेहद बुरी, है ना, किसी भी चीज़। इग्रीजियस ब्रीच, ब्रीच का मतलब है उल्लंघन, किसी चीज़ का वायलेशन ऑफ द लॉज। लेकिन साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये कि अगर किसी भी पॉइंट पे,
मान लो कोई कंपनी है, उसके द्वारा जो कानून है उनका बहुत ही बुरी तरीके से उल्लंघन किया जाता है, तो उनके खिलाफ जो है एक्शंस लिए जाए, है ना। तो कुल मिला के एनफोर्समेंट एक्शन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लागू किए जाएं। द ग्लोबल डिबेट, तो इस बात को लेकर एक पूरे विश्व में एक डिबेट हम देखते हैं, किस बात को लेकर, ओवर द क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स दैट हैज सरफेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब है बार बार बाहर आना। तो क्या होता है कि कई बार जो है क्रेडिट रेटिंग्स कंपनी, कई जो होती हैं, कई कंपनीज होती हैं, उनका काम ये होता है कि वे क्या करती हैं, क्रेडिट रेटिंग देती हैं, यानी कि वे बताती हैं कि आप किस चीज़ पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। तो इस बात को लेकर एक डिबेट लगातार होती रहती है, किस बात पर, कि ये जो क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज हैं इनकी विश्वसनीयता कितनी है, वेदर, चाहे वो फिर इन द वेक ऑफ का मतलब है के परिणाम स्वरूप, है ना, के फलस्वरूप, इन द वेक ऑफ द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द लेट 1990s, कि 1900, लेट का मतलब है उत्तरार्ध में, कि 1990 के लास्ट में एशिया में हमें ये आर्थिक संकट देखने को मिला था। उसके बाद में क्रेडिट रेटिंग्स हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-8, 2007-8 में एक वैश्विक मंदी देखने को मिली थी। उसके बाद भी जो है कुछ क्रेडिट रेटिंग्स हमें देखने को मिली थी। तो अब ये जो इनकी विश्वसनीयता है, इसको लेकर एक डिबेट लगातार होती रहती है। इज ऑल्सो अ कंसर्न, ये भी एक चिंता का विषय है, दैट कि दैट इंडियाज रेगुलेटर्स नीड टू री इंगेज विथ। देखो, किसी चीज़ के साथ री इंगेज का मतलब होता है कि आप जो है उसके साथ में बैठते हो और फिर से जो है बातचीत करते हो। तो री इंगेजमेंट का मतलब होता है एक तरीके से सहभागिता दिखाना। तो कुल मिला के ये एक डिबेट लगातार चलती रहती है कि जैसे मान लो कि कोई बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संकट हमें देखने को मिले, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी एशिया में 1990 में, पूरे विश्व में 2007-8 में मंदी देखने को मिली थी। इसके बाद में ये जो क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज़ हैं, इनके द्वारा जो है क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, तो इनकी विश्वसनीयता कितनी है। तो कुल मिला के ये भी एक चिंता का विषय है, और इसके लिए ज़रूरी है कि भारत में जो रेगुलेटर्स हैं वो फिर से अपनी सहभागिता दिखाएं और कुल मिला के एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें, यानी कि जिससे स्टेबिलिटी को बढ़ावा मिले, स्थिरता को बढ़ावा मिले। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पे, व्हेन इंडिया होल्ड का मतलब यहाँ पे आयोजित करना, द G20 प्रेसिडेंसी, कि भारत जो है G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है एक ऐसे समय पर। अथॉरिटीज़, तो जो भी संबंधित अधिकारी हैं, मस्ट इंश्योर का मतलब है किसी बात को सुनिश्चित करना, तो जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, फ्रेमवर्क का मतलब हो गया कि जो भी हमारा पूरा सिस्टम है, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, ठीक है, तो रेगुलेट करने वाले, जो भी रेगुलेट, जो हमारा पूरा की पूरा नियामक तंत्र है ना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से मतलब हो जाएगा यहाँ जो पूरा की पूरा नियामक तंत्र है, इज सीन, उसे देखा जाए, किस रूप में, इन नथिंग लेस देन द बेस्ट लाइट। देखो, किसी चीज़ को बेस्ट लाइट में देखने का मतलब होता है उसके प्रति लोगों में पॉजिटिव फीलिंग्स होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चलेगा। ये कहना चाह रहे हैं हम कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इज सीन, उसे देखा जाए लोगों के द्वारा, किस रूप में, नथिंग लेस देन, नथिंग लेस देन का मतलब हुआ इससे कम नहीं होना चाहिए, द बेस्ट लाइट। कुल मिला के भारत का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके प्रति लोगों में पॉजिटिव फीलिंग्स होनी चाहिए, उसके प्रति लोगों में बेस्ट फीलिंग होनी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है जो भी संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उनकी। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।